हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एफएमसीजी सेल्स में आने वाली कुछ कैलकुलेशन के बारे में, जो कि इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं और डेली जो सेल्स रूटीन है उसमें भी ये आपके काम आती है। अब बॉस कभी पूछ देता है कि इसका मतलब क्या है, या ये चीज कर लेना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सी कैलकुलेशन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एफएमसीजी सेल्स कैलकुलेशन में कुछ ऐसी कैलकुलेशन जो कॉमन तरीके से यूज होती है, या उसका मतलब आपको नहीं पता होगा, क्योंकि इंटरव्यू में ये जरूर पूछी जाती है, चाहे फ्रेशर का इंटरव्यू हो चाहे एक्सपीरियंस का इंटरव्यू हो। और हमेशा कैलकुलेशन में इसका यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से, रिटेलर लेवल से और कंपनी लेवल से भी। तो चलिए दोस्तों, मैंने कुछ वर्क किया है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो कॉमनली यूज होता है उसको मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में सेल्स कैलकुलेशन, की मैट्रिक्स और मार्केट शेयर, कई तरह की स्कीम को हम कैलकुलेशन के माध्यम से बनाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहां पर कुछ कैलकुलेशन मैंने आपके लिए निकाली है। सबसे पहले मैं लेता हूं मार्केट शेयर। अगर आप बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं और भगवान करेगा कि आप अच्छी पोस्ट पर पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आपको मार्केट शेयर निकालना आना चाहिए। आरएसएम की पोस्ट पर भी हैं या उससे ऊंची पोस्ट पर हैं, तो मार्केट शेयर निकालना आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अच्छा, ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इसका मार्केट शेयर क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, कंपनी सेल्स अपॉन टोटल सेक्टर सेल्स इनटू 100। अब एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो सेल हुई है 10 मिलियन हुई है, और जो सेक्टर की टोटल सेल है, यानी काफी सारी कंपनियां उसमें काम करी है, टोटल सबकी मिला के 100 मिलियन सेल हुई है। तो यहां पर जो फॉर्मूला है 10 अपॉन 100 इंटू 100, 10%, यानी आपका जो मार्केट शेयर है 10% है। यानी कि टोटल 100 मिलियन की मार्केट है और 10 मिलियन की आप कर चुके हैं, तो इससे ज्यादा होनी नहीं है। तो आपकी 10% का आपने मार्केट शेयर ले रखा है, पूरा मार्केट 100 का है। अब यहां पर दूसरी जो चीज है, एवरेज सेल्स पर आउटलेट। तो फॉर्मूला है टोटल सेल्स अपॉन टोटल आउटलेट विजिटेड। एग्जाम्पल है कि 5,000 की टोटल सेल की है पूरे दिन में और 10 आउटलेट विजिट हुए हैं, तो पर आउटलेट क्या सेल रही, एवरेज। तो यहां पर 5,000 की टोटल सेल है, अपॉन 10 कर देंगे, तो एक आउटलेट की एवरेज सेल्स निकल के आ जाएगी, जिसको 500 कहेंगे। तीसरी जो चीज है, स्कीम डिस्काउंट एंड प्रमोशन है। इसमें काफी लंबी चौड़ी वर्ड होते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहां पर जब स्कीम निकाली जाती है कि बाय वन गेट वन, या कोई भी स्कीम दी जाती है, तो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो कैलकुलेशन स्कीम है यहां पर 1+1 स्कीम, एक के साथ एक फ्री। अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ रही है 10 रुपए और एक के साथ एक स्कीम चल रही है, इसका मतलब है 50% डिस्काउंट हुआ है, यानी कि 1/2 50% परसेंटेज डिस्काउंट। अगर ए 10% डिस्काउंट ऑन ए 10 प्रोडक्ट, 10 रुपीज प्रोडक्ट रिजल्ट इन ए डिस्काउंट ऑफ 1। 10 रुपए की कोई चीज है, उस पर 10% डिस्काउंट होता है, तो वो 1 रुपए हो गया, यानी कि वो 9 रुपए की चीज आपको मिल जाएगी। इसके बाद आता है क्वांटिटी परचेज स्कीम, क्यूपीएस, जिसको कहते हैं क्यूपीएस। एग्जाम्पल, 9 के साथ एक फ्री, बाय 9 गेट 1 फ्री, रिटेलर के लिए जो स्कीम होती है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 9 के साथ एक फ्री है तो कितने परसेंट की स्कीम हो गई, क्यूपीएस कितना हो गया, तो 1/9 प्लस 1, 1/10, 10% डिस्काउंट। यहां पर रिटेलर को 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस इसके बाद आता है रिटेलर लैंडिंग प्राइस, आरएलपी, एंड डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस। दो लैंडिंग प्राइस होती है, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की, जिसको शॉर्ट में आरएलपी और डीएलपी कहते हैं। डीएलपी मतलब, डी का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, और एल का मतलब हो गया लैंडिंग, और पी का मतलब हो गया प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस। ऐसे ही आरएलपी, रिटेलर लैंडिंग प्राइस, ये तो फुल फॉर्म होगी जो इंटरव्यू में पूछी जाती है, और जब भी आपको बॉस बात करेगा तो इस शॉर्ट फॉर्म में बात करेगा। इसके बाद कैलकुलेशन क्या आती है, डीएलपी की कैलकुलेशन होती है कॉस्ट प्राइस प्लस डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, और आरएलपी का फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस प्लस रिटेलर मार्जिन। एग्जांपल है, अगर एक प्रोडक्ट 10 रुपीज का है और डिस्ट्रीब्यूटर
का इसमें 2 रुपए मार्जिन ऐड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर 1 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करता है, तो आरएलपी हो गया 10 + 2 + 1 रिटेलर लैंडिंग प्राइस, ये हो गया 13 रुपए, यानी कि वो रिटेलर को 13 रुपए पड़ेगा। कंपनी ने 10 का ही दिया है, डीलर ने उसमें 3 रुपए जोड़ा है, यानी 3 रुपए उसका मार्जिन हो गया। अदर इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स से सोल्ड, COGS, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे जो खर्चा है और उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक डिलीवर करने का जो खर्चा आया है, यानी टोटल कॉस्ट आई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट, द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप द अमाउंट एडेड टू द कॉस्ट प्राइस टू सेट द सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस बनाने के लिए उस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, डिलीवरी कॉस्ट आई है, उसमें हम प्रॉफिट जोड़ के जो सेल प्राइस बनाते हैं, यानी जिस प्राइस पर हमें सेल करना है उसके लिए हम मार्कअप का इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑन द ओरिजिनल प्राइस, और जो सेल प्राइस है उससे नीचे हम कस्टमर को देने के लिए मार्कडाउन फॉर्मूले का यूज करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट, द एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आइटम ओवर अ पीरियड। देखो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जितना भी उसके गोदाम में माल रहता है वो सारा एक बार में क्लियरेंस नहीं हो जाता, हमेशा उसके गोदाम में 4 लाख 5 लाख 10 लाख का माल हमेशा रहेगा, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, यानी कि बिकता रहेगा लेकिन उतना माल उसके पास हमेशा रहेगा। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ये मान के चलते हैं कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास 5 लाख का माल हमेशा इन्वेंट्री में रहेगा, यानी कि गोदाम में रहेगा, तो एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया जो मोटा मोटी अनुमान लगाया जाता है। अगर आपको इस चीज की डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरी बहुत सारी वीडियो है जो एक एक चीज पर मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको डिटेल में बताया है। आप मेरे चैनल पर जाके उसको सर्च करके और आराम से इन वीडियो को आसानी से, इन हर एक टॉपिक पे वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं और वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं।